हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग अनुच्छेद लेखन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए आज एक और अनुच्छेद लेखन देखने वाले हैं और वो अनुच्छेद लेखन है गंगा नदी पे। गंगा नदी पे हम लोग 7 लाइन देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में 7 नंबर में पूछा जाएगा। 7 लाइन लिखने के लिए, 7 पंक्ति लिखने के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत आसान भाषा में आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये बहुत किताब में रहता है कि कठिन भाषा में दिया रहता है, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर समझ में नहीं आता है। मैं उसको सिंपल करने का प्रयास किया हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 7 नंबर में आपका बोर्ड में पूछा जाएगा। लेकिन ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, VVVI इंपॉर्टेंट 2023 के लिए। जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए बेस्ट बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और तैयार क्या करना है, अभी आप अगर समझते चलिएगा ना, आपको यही याद हो जाएगा, क्योंकि इतना सिंपल है, इतना सिंपल वे में समझाया जाएगा आपको कि खुद बाय खुद आपको याद हो जाएगा। यहीं पे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्या कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द पहुँचे। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या ओरो स्टडी सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, वहां ज्वाइन हो जाइए, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखेंगे गंगा नदी पर। क्या है, गंगा नदीसु श्रेष्ठ अस्ति। क्या है, गंगा नदीसु श्रेष्ठ अस्ति। षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है इसमें। नदीसु में विभक्ति हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल जान लीजिए कि षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। ठीक, चलिए गंगा नदीसु श्रेष्ठ अस्ति यानी गंगा नदियों में श्रेष्ठ है। गंगा क्या है, नदियों में श्रेष्ठ है। जितना भी नदी है ना, उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ नदी है वो है गंगा। क्या है, गंगा। अब इसी को संस्कृत में कन्वर्ट कर दीजिए, गंगाया क्या है, गंगा नदीसु श्रेष्ठ अस्ति। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। चलिए दूसरा लाइन देखते हैं, गंगा हिमालयात निसरती। क्या है, गंगा हिमालयात निसरती मतलब हिमालयात, गंगा हिमालय से होकर निकलती है। निसरती मतलब निकलना होता है। गंगा हिमालय से होकर निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। फर्स्ट लाइन क्या था, गंगा नदीसु श्रेष्ठ अस्ति। गंगा, दूसरा लाइन क्या है, गंगा हिमालयात निसरती। ये वह दूसरा लाइन याद हो गया होगा। चलिए तीसरा लाइन देखते हैं। तीसरा लाइन है आप लोगों के लिए, गंगाया जलम पवित्रम भवति। यानी आप लोग सुने होंगे कि गंगा का जल पवित्र होता है। हिंदू सभ्यता में ज़्यादातर खास करके गंगा को पवित्र माना जाता है, क्योंकि कोई भी देवी देवताओं का पूजा होता है तो उसमें गंगा का जल वो लोग पहले स्नान करते हैं। गंगा जाते हैं स्नान करने, बोलते हैं कि गांव घर में प्रथा चली जाती है कि ये गंगा का जल पवित्र होता है, इसीलिए उसको पवित्र मानते हैं। वही भाषा हम सेम उठा के यहाँ पे लिख दिए हैं, गंगाया जलम पवित्रम भवति, यानी गंगा का जल पवित्र होता है। गंगा का जल पवित्र होता है। तीसरा लाइन भी याद हो गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गंगा नदीसु श्रेष्ठ अस्ति। दूसरा, गंगा हिमालयात निसरती। फिर गंगाया जलम पवित्रम भवति। तीसरा लाइन भी याद हो गया। चलिए चौथा लाइन देखते हैं अब, गंगा स्नान पुण्यदायकः भवति। क्या है, गंगा स्नान पुण्यदायक भवति। अभी जो बताया जस्ट वही यहाँ पे लिखाया है कि गंगा का स्नान करने से, गंगा के पानी से स्नान करने से पुण्यदायक होता है, पुण्य मिलता है। ये हिंदू सम्राट के द्वारा कहा जाता है। ठीक, क्या है कि पुण्य होता है, गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और जो नया चीज आने वाले होते हैं वो अब उस जगह से रीति रिवाज चलते रहते हैं। तो ये है रीति रिवाज के हिसाब से, अपना अपना धर्म के हिसाब से, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चलिए 5 नंबर देखते हैं अब, गंगाया तटे अनेकानी नगरानी संति। आप इस जगह लिख सकते हैं अनेकानी नगरानी, जो लिखे इस जगह आप शहर का भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। हम नगरानी लिख दिए हैं सिंपल वे में, आपका जो भी नगर है, यानी गंगा के किनारे, गंगा के तट के किनारे, यानी गंगा के बगल में अनेक प्रकार के शहर पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के नगर पाए जाते हैं। जैसे पाटलिपुत्र, हम जैसे हमारे मान लेते हैं भागलपुर, कहलगांव, ये सब जो है गंगा के तट में पाए जाते हैं। जहाँ से वीडियो रिलीज कर रहे हैं भागलपुर से, ये भी हमारे गंगा के बगल में ही गंगा है। जहाँ वीडियो शूट हो रही है ये भी गंगा के बगल से ही हो रही है। ठीक, चलिए अब 6 नंबर देखिए, गंगा पाप नारिणी कथ्यते। गंगा
पाप नारिणी कहते थे। गंगा को पाप नहीं कहा जाता है, गंगा से पाप धुल जाती है, गंगा से पाप धुल जाती है, गंगा से पुण्य मिलती है, गंगा से पापों का क्या बोलते हैं। यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते थे, गंगाया नदीसु निरिपा कहते थे, यानी गंगा नदियों का राजा कहा जाता है, ये भी लिख सकते थे। चलिए लास्ट लाइन देखते हैं, गंगायाम नौका तरंती, गंगा में बहुत बड़े बड़े नाव तैरते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग वाले घर वाले, उसी पे सारा सामान रहता है। एक बार हम देखे थे कि कालगांव से पार हो रहे थे ना, वहाँ पे देखे थे चापाकल भी उसी पे था, घर खाना बकरी जितना भी था सब चीज़ उसी पे था, कोठली था उसमें, मकान का रूम बना हुआ था उसमें, देख रहे थे पूरा बना हुआ था। तो देखिए आज कितना वैज्ञानिक युग में, वर्तमान युग में कहाँ से कहाँ तक आ गई। तो गंगा में बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े सीप चलते हैं, नाव तैरते हैं, और आज पहले तो लाठियों से तैरा करते थे नाव, मतलब दोनों बगल लाठी चलाते थे पानी में और आगे बढ़ते जाते थे। लेकिन अब है कि मशीनी युग आ गया है, पानी में तैरते चलते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े, इतना बड़ा बड़ा कहा जा सकता है कि मान लीजिए कि वो कितना मान लीजिएगा, एक सिंपल वे में 20 फीट 30 फीट इतना बड़ बड़ नाव चलता है पानी में। तो आई होप आप लोगों को ये 7 लाइन क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पुस्तकालय पर अनुच्छेद लेखन। इससे पहले आई होप आप लोगों ने नहीं देखे हैं बिहार राज्यम और किस पे बताए थे, दीपावली पे, वो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट की सीरीज में चल रहा है अनुच्छेद लेखन, इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा इससे पहले वाले को, क्योंकि हो सकता है मे भी कि जो बताएं वही पूछ दे 2023 में। और इसके बाद हम लोग पुस्तकालय के बाद लाने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लेखन, उसको भी जरूर देखिएगा, 2023 के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और जी हाँ, मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि संस्कृत इस चैनल पे पूरा कवर कराया जाएगा। अभी अनुच्छेद लेखन यानी संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक अनुच्छेद लेखन कवर कराया जा रहा है, इसको कवर कराने के बाद दूसरा टॉपिक लिया जाएगा, फिर हम लोग बुक पे आएंगे, ठीक। और मैथ का सीरीज भी चल रहा है, तो उसको जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्या कीजिएगा, आप शेयर मारते रहिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए नए कंटेंट ढूंढने का प्रयास करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए इस ओरो स्टडी चैनल को प्यार देते रहिएगा और अपना भाई समझ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।